नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल महाकालेश्वर एंड गेम में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का सूचना सबसे पहले आपको मिले। इससे आज मैं बात करने जा रहा हूँ श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित खंड काव्य जय हनुमान का प्रथम सर्ग पढ़ूंगा। इससे पहले मैंने श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित महाकाव्य हल्दी घाटी का 18वां सर्ग पढ़ा है। उसको देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर क्लिक कीजिए, प्ले लिस्ट में जाकर हल्दी घाटी पर क्लिक कीजिए और खोल कर देख लीजिए। सारे महाकाव्य हैं, सारे भाग दिए हुए हैं उसमें। आज मैं जय हनुमान का प्रथम सर्ग पढ़ने जा रहा हूँ। राम रमापति के चरणों की रज का सिर पर तिलक लगा, श्रद्धा से भर पर दर दर राम भक्त को जहाँ जगह। उठो केसरी नंदन तुम अपने प्रबंध में भाव भरो, लिखूं तुम्हारी कार्य दक्षता मुझको ऐसा चाव भरो। लिया तुम्हारा नाम कहीं तो भूत प्रेत का डर क्या है, इष्ट भक्त जो एक वस्तु है दोनों में क्या अंतर है। तुमने रामायण लिखवाई तुलसी को सम्मान दिया, कवि के मन मंदिर में बसकर राम भक्ति का दान दिया। उसी कृपा की भीख मांगता मत मुझको बहलाओ तुम, एक बार वर्णित चरित्र को फिर मुझसे दोहराओ तुम। इष्ट देव कुल देव ग्राम के देव नमन स्वीकार करो, स्थान देव जो वास्तुदेव पैरों पर हूँ कुछ प्यार करो। पाठक पढ़ो कपीस कहानी पाप ताप हरने वाली, अंतर में कर्तव्यशीलता भाव भक्ति भरने वाली। जामवंत मारुत से बोले क्या चुप हो, क्यों चुप हो कुछ बोलो तो, सोच रहे हो क्या मन में ही मन हिलो दुलो कुछ डोलो तुम तो संस्कृत के अधिकारी हो, प्रभु रहस्य के ज्ञाता हो, सर्वशास्त्र निष्ठायक हो, असाथी मंत्रों के निर्माता हो। वेद विहित व्याकरण शुद्ध रस भरी तुम्हारी वाणी है, हर स्वदेग संस्कृत उच्चारण कठिन शक्ति कल्याणी है। गरुण पंख में जो बल है वह बल है पुष्ट भुजाओं में, पवन देव के सदृश वेग कठिन तुम्हारे पाँवों में। या समुद्र क्या सरसों में ही सूर्य लोक हो जाओ तुम, इंद्रदेव इंद्र वज्र सह लिए मगर वह अपनी हन खो जाओ तुम। वामन सदेश से लोक नाप सकते हो यदि तुम चाहो, धरा उठाकर उड़ सकते हो अपनी शक्ति जगाओ तो। उठो गरजते सिंधु लांघ कर हम सब का उद्धार करो, जगदम्बा का पता लगाकर रघुकुल का उपकार करो। स्तूयमान हनुमान गरज कर उठे रोम भर भरा उठे, कपिकर जन के भीमनाद से गिर कानन हर्रा उठे। गिरगाट विस्तार सिंह सम बारंबार उभाई ली, तैर गया लोहू आंखों में गरज गरज अंगड़ाई ली। मुक्त व बड़े बूढ़े के सम्मुख पंचदेव का कर जोड़ा, पिटावाई को नमस्कार लंका का अंतर जोड़ा। एक बार हुंकार किया फिर वातावरण कर्रा उठा, वीर वानर का समूह में वाह वाह कर वाह उठा। सिंह सदृश उछलते ही महेंद्र गिर पर धमके बजरंग बली, उच्चर हिला तो फूल बिटप के बिखर गए गिर गली गली। चंद्रिकंप से टूट टूट कर बड़े बड़े पाषाण गिरे, पिछे बापुरे वन्य जीव मानो वलक्षण से भाग्य गिरे। दंश मारने लगे विषैले विषधर गिर चट्टानों को, चटक चटक चट्टाने टूटी तो भय हुआ महानों को। पवन तनय पर्वत पर पिंगल बलिवर्द सम खड़े हुए, तेजस्वी तन रूप देख कर वानर हर्षित बड़े हुए। हनुमान किलकिला गरज चकित वानरों से बोले, एक एक हुंकार घोष पर पर्वत के कड़कड़ दौड़े। जामुवंत लो जगदम्बे सम स्वस्थ चित्त हो जाओ सब, वैदेही पद देख तुरंत लौटूंगा मंगल गाओ सब। वीर वानरों करो प्रतिज्ञा राम बाण बन जाऊंगा, जगदम्बा का समाचार लाकर आनन फानन में लाऊंगा। अग्निशिखा बलवान वायु की जहाँ प्रगति रुक जाती है, मेरी प्रगति वहीं भी बाघा मुझसे भूख जाती है।
कौन जल तैरे में, मैं तो नभ के पथ से ही जाऊंगा, गति उड़ान से नभचारी जीवों को भी दहलाऊंगा। इंद्र हाथ से सुरा छीन कर अमो कहो तो लाऊं मैं, देख रहा हूँ जगदम्बा को, बोलो तो उड़ जाऊं मैं, बोलो तो उड़ जाऊं मैं। सबकी सम्मत हो तो मैं लंका को यही उठा लूँ आऊं, और नहीं तो यज्ञ दे लंका में लगा दूं मैं। उड़ा हृदय देखो दुनिया का यह आश्चर्य निराला है, सूर्य रश्मि की तरह चला मन धातुर है मतवाला है। या कर कर गरजे नागिन सी उछली वानरों में, बेग से तन भक्त मोरा, उठी तरंगे अंतर में, लगे गरजने बारंबार, गिर की हिला निवासी कांप उठे, एक साथ ही मृत्यु आ गई सबकी सब जन कांप उठे। मारुत ने अब परिघ भुजाए के पर्वत पर खड़ा दिया, अपने बलशाली पांवों को आंचल शीश पर गड़ा दिया। तन समेट कर बड़े बेग से उछले सबको दहलाते, हनुमान सब गरुड़ बन गए उड़े गगन में लहराते। उनके साथ उड़े तर गिर के तीव्र बेग को सह न सके, चले पहुँचने को पहुँचाने पर्वत पर स्थिर रह न सके। फूल गिरे सागर में तो वह नस्ल सा छविमान हुआ, दर्दनाक सिंधु को फूलों के गहनों का भी अभिमान हुआ। नील गगन में इंद्र ध्वजा सी लंबी पूछ फहराती थी, अगल बगल से हवा निकलकर बादल सदृश गरजती थी। कठिन वेग से खींच बादलों को नभ में छिड़काते थे, बड़ी बड़ी लहरें उठती हनुमान गरजते जाते थे। छाया जल पर वायु वेग से दाबिक नौका सी जलती, जिधर जिधर छाया चलती थी उधर उधर हलचल मचती। हनुमान का श्रम हरने मैनाक जल्द ऊपर आया, छूकर उसे और ऊपर उड़ने में कौशल दिखलाया। राम कार्य में लगे भक्त को था समस रुकना क्षण भर, महावीर की भक्ति देखकर नभ से फूल भरे भर भर। चली देव प्रेरित सुरसा फिर राह रोक कर खड़ी हुई, बोली काग प्रतीक्षा में हूँ यही युगों से खड़ी हुई। भूख लगी है मुझको खाकर अपनी भूख बुझाऊंगी, मधुर खाद बनकर आए तुम ठगे भोग लगाऊंगी। हनुमान सुरसा से बोले माँ क्षण करो प्रतीक्षा तुम, राम कार्य में मैं कर आऊँ दो क्षण समय की भिक्षा तुम। राम लोकप्रिय साधु यशस्वी नामी महे मंत्रों में, साधु कार्य में बंधक को निंदा होती विद्वानों में। नाना नाना मैं कुछ नहीं जमानती मानती कह उससे मुँह फैलाया, कामरूप का ध्यान कौतुकी मारू को भी काया। जैसे जैसे बदन बढ़ा तैसे तैसे वैसे वैसे कपिदेह बड़ी, हनुमान के अंग अंग पर एक भयंकर जोत चढ़ी। नरक द्वार की तरह भयावह जब सुरसा का बदन हुआ, एक ओट पानी में पैटा और दूसरा गगन हुआ। तब लघु तन बन गए पवन सुत, मन में कुछ कल बल लाए, मुंह में घुसकर कर्ग से बाहर तुरंत निकल आए और प्रणाम किया सुरसा को। वह भी बहुत प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया लेकिन वह बहुत बहुत प्रसन्न हुई। पुनः चले प्रकाश तैरते विद्युत से कपिना विस्मित देव उड़ान देखते निकल घर से बाहर। अमीन दूर गए थे तब तक पड़ी सिंह का मतवाली, नभचारी जीवों की छाया भवट पार कर लेने वाली। उसने उल्टे मारुत की भी परछाई को पकड़ लिया, खा जाने को मुकबाया दोनों हाथ से जकड़ लिया। उल्टी प्रखर हवा बहने से नौका की जो गति होती, माउचर के मोहक निनाद से त्राहि त्राहि की दुर्गत होती, वही हुई गति हनुमान की एक साथ भी बढ़ न सके, लौ श्रृंखला में जकड़े मदमस्त करी संपढ़ न सके।
तभी गरजती हुई सिंह का सागर के ऊपर उछली, देख राक्षसी का दुस्साहस, क्रुद्ध हुए बजरंग बली। मुंह में घुसकर तीक्ष्ण डालो नखों से पेट करक कर चीर दिया और सगम सागर के जल में उसका फेंक शरीर दिया। बिना रुके रघुनाथ कार्य के लिए पुनः ऊपर उछले, नभ को अपनी ओर खींचते पक्षीराज की तरह चले। फूलों की वर्षा की सब देवों ने आशीर्वाद दिया, मार सिंह का को तुमने हम सबके हित का कार्य किया। होगा सिद्ध अशिष्ट तुम्हारा, जाओ मंगलमय हो। रावण पलित लंका में हुंकार तुम्हारा निर्मय हो। विश्वदेल से चमक गए हनुमान, लक्ष्य की छाती पर लघुतन किया भेंट प्रकट हो। कई ने सुरगढ़ घाटी पर लंका के रक्षा पर्वत के एक शिखर के वृक्ष तले भले सोच कर विविध प्रवेश की, हर सावधान हनुमान चले। आशा करता हूँ आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कल मैं जय हनुमान का द्वितीय सर्ग पढ़ूंगा। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।